बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, रिलेशन ऑफ फूड विद डिजीज़ में हमने कुछ कंटेंट स्टडी कर लिए हैं, जिसमें हमने कुछ डिजीज़ भी स्टडी किए हैं, लाइक डेंटल कैरीज, लैक्टोज इंटॉलरेंस। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो कि इंक्रीजिंग इशू आप कह सकते हैं, वो है ओवरवेट एंड ओबेसिटी। ओवरवेट और ओबेसिटी को मोस्टली लोग जो है वो सेम टर्म में कंसीडर करते हैं, जबकि दोनों में बड़ा फ़र्क है। ओवरवेट मेजर कंट्रीब्यूटर है जो कि लाइफ की एक्सपेक्टेंसी को रिड्यूस करता है। इसको हम स्ट्रांगली लिंक करते हैं डेवलपमेंट ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के साथ, डायबिटीज़, गॉल ब्लैडर डिजीज़, रेस्पिरेटरी एलिमेंट और डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैंसर के साथ। एक्सेसिव वेट जो है ये आर्थराइटिस, लो बैक पेन, इसी तरह से और कई कंडीशंस हैं जिनके रिस्क को ये इंक्रीज करता है। ओवरवेट होना ये डिपेंड करता है बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर, हाइट के ऊपर, ठीक है। तो ये हर इंडिविजुअल का डिफरेंट होता है, उसकी हाइट और वेट के अकॉर्डिंग, उसकी हाइट और जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग। और इसके लिए प्रॉपर चार्ट्स दिए हुए होते हैं जिसमें हम हाइट के अगेंस्ट जो है वेट को कैलकुलेट करते हैं। चार्ट के अकॉर्डिंग अगर एक पर्सन का वेट जो है वो 15 से 20% अबव है आइडियल वेट से, जो कि चार्ट में बताया गया है, तो पर्सन जो है वो उसको हम यूजुअली क्लासिफाई करते हैं ओवरवेट। ओबेसिटी ऑन द अदर हैंड एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन है एडिपोज टिश्यू की थ्रू आउट द बॉडी, और इसको हम लिंक करते हैं अमाउंट या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट के साथ बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ओबेसिटी ओवरवेट से ज़्यादा सीरियस कंडीशन है, क्योंकि इसमें भी आपका बॉडी जो है, बॉडी प्रोफाइल जो है वो लो हो जाती है टुवर्ड्स परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट फंक्शंस ऑफ योर बॉडी ऑर्गन्स, और इसके अलावा ये भी आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को रिड्यूस करता है। हमारी बॉडी को बहुत मिनिमम अमाउंट में फैट की ज़रूरत होती है इंसुलेशन के लिए और कुशनिंग के लिए डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बीच में और वाइटल ऑर्गन्स के बीच में। जो मेन की बॉडी है उसमें 11 से 15% तक टोटल बॉडी फैट होता है, जिसको 3 to 4% से नीचे नहीं जाना चाहिए। और एक मैन या एक आदमी को हम उस वक्त कहते हैं कि ये ओबीज है जब उसका टोटल बॉडी फैट एक्सीड कर जाए 20% उसके बॉडी मास से, ठीक है। और एक विमेन जो है उसका जो बॉडी फैट है वो 18 to 20% की रेंज में होता है, और अगर ये 30% से एक्सीड कर जाए तो तब हम कहते हैं कि विमेन जो है वो ओबीज है। और फीमेल में बॉडी फैट जो है ये भी बिलो नहीं जाना चाहिए 8% से नीचे। अगर ये इससे बिलो चला जाता है तो ये एमिनोरिया में रिजल्ट होता है, ठीक है। एमिनोरिया जिसमें पीरियड जो है वो इनफ्रीक्वेंट हो जाते हैं, डिस्ट्रप्शन ऑफ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाता है, और इसके अलावा ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है ये उस पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो टू मच फैट या टू लिटिल फैट ये दोनों जो है पोटेंशियली हार्मफुल है। हमारे पास कई मेथड्स हैं जिससे हम फैट की अमाउंट जो है वो बॉडी के अंदर डिटरमिन कर सकते हैं। लेबोरेटरी में पिंच टेस्ट है, हाइड्रोस्टैटिक वेइंग टेक्निक है, सॉफ्ट टिश्यू रेंटोजिनोग्राम है। इसके अलावा हम घर में भी एक बड़ा यूजफुल सा और सिंपल मेथड कर सकते हैं कि आप अपनी स्किन की फोल्ड को पिंच करके उसको ऊपर उठाएं, ठीक है, थंब और इंडेक्स फिंगर की मदद से। और अगर ये साइज या पिंच जो है ये थिकर हो देन 1 इंच, तो पर्सन जो है ये जनरली कंसीडर किया जाता है ओवरवेट। याद रखें कि ओवरवेट बंदा जो है ये लीड करता है ओबेसिटी की तरफ, ठीक है। ओबेसिटी की अगर हम काजेज देखें तो ये इनहेरिटेड ट्रेड हो सकती है, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव नंबर ऑफ फैट सेल्स बॉडी के अंदर।
एक एवरेज वेट एडल्ट जो है ये तकरीबन उसके अंदर 25 से 30 बिलियन फैट सेल्स होते हैं। मॉडरेटली ओबीज एडल्ट के अंदर 60 टू 100 बिलियन सेल्स होते हैं और एक्सट्रीमली ओबीज एडल्ट के अंदर तकरीबन 200 बिलियन सेल्स होते हैं फैट के। तो आप खुद कंपेयर करें, अंदाज़ा करें कि ये सेल्स कितने नुकसानदेह होते होंगे और ये कंडीशन कितनी एडवर्स होती होगी। और इन फैट सेल्स का साइज जो है ये भी फिर इंक्रीज या डिक्रीज होता है, जो कि डिपेंड करता है डाइटरी हैबिट्स के ऊपर। एक बंदा अगर उसके अंदर जेनेटिकली फैट सेल्स ज़्यादा हैं, ठीक है, तो वो अगर मज़ीद आगे अपनी डाइट का ख्याल नहीं करता तो ये फैट सेल्स फिर साइज में इंक्रीज होते जाते हैं। और ओबेसिटी का एक और जो मेन काज है वो अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड भी है, जिसमें जो कि हार्मोन थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जिससे मेटाबॉलिज्म रेगुलेट होती है। अक्सर लोगों के अंदर हार्मोन इम्बैलेंस का इशू होता है, जो कि थायराइड ग्लैंड की अंडर एक्टिवनेस की वजह से भी होता है। और ये फिर बॉडी के आपने अक्सर देखा होगा कि जब हार्मोन इम्बैलेंस होता है तो साथ ही बॉडी वेट भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो इसकी वजह यही है कि थायरॉक्सिन हार्मोन जो कि मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, हार्मोन प्रोडक्शन के साथ साथ उसकी भी एबिलिटी कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है कैलोरीज को बर्न करने की। यही वजह है कि मेनोपॉज जो है ये इंक्रीज वेस्ट टू हीप रेशो को बढ़ाता है और तकरीबन 20% ग्रेटर बॉडी फैट जो है वो ऐड करता है। 25 साल के बाद बीएमआर जो है इंडिविजुअल का वो नीचे आने लगता है, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, जिसकी वजह से फैट जो है वो ज़्यादा एक्यूमुलेट करती है बॉडी के अंदर। इसके अलावा और कई कॉमन काजेज हैं ओबेसिटी के, लाइक लाइफस्टाइल हो गया। आजकल जो लेबर सेविंग डिवाइसेस आ गई हैं जिसमें फिजिकल एक्टिविटी इंडिविजुअल की बहुत कम रह गई है। फूड ऐसे आ गए हैं, जंक फूड हो गया, ठीक है, उसकी वजह से हाई लेवल ऑफ फैटी एसिड्स, हाई कैलोरी फूड जो है ये ज़्यादातर एक्सेसिबल है पॉपुलेशन को, जो बिजी होते हैं या स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसके अलावा जो डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स हैं या फैट्स हैं उनको कंज्यूम करते हैं आजकल बहुत ज़्यादा, और ये लीडिंग काज है ओबेसिटी का। रिलेशनशिप एक्टिविटी लेवल और कैलोरी के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम एक्सरसाइज भी करते हैं और डिफरेंट ऐसी एक्टिविटीज़ भी करते हैं जिसमें हम कैलोरीज को बर्न करते हैं, मगर वेट रिड्यूस नहीं होता। तो उसका मेन रीज़न यही है कि हम जितनी कैलोरीज बर्न करते हैं उससे ज़्यादा कैलोरीज हम इंजेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये एक लिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसको कंसिडर किया जाना ज़रूरी है कि आप जितनी कैलोरीज बर्न करें आप उससे लेस कैलोरीज कंज्यूम करें, तब आपको आपके वेट में फ़र्क महसूस होगा। एक सेडेंट्री या मोटा बंदा जो है ये तकरीबन 3000 किलो कैलोरीज या इससे भी ज़्यादा पर डे कंज्यूम कर जाता है, जो कि इक्विवेलेंट है तकरीबन 400 ग्राम बॉडी फैट के, ठीक है। मतलब इतनी कैलोरीज अगर वो एक दिन में कंज्यूम करता है तो ये आपका 400 ग्राम बॉडी फैट ऐड करता है एक दिन में आपकी बॉडी में। और इस फैट से निजात पाने के लिए या इससे पीछा छुड़ाने के लिए आपको 4.5 किलोमीटर पर आवर तकरीबन 80 मिनट्स के लिए पर डे वॉक करनी पड़ती है, तब जाके आप इससे पीछा छुड़ाते हैं। क्यों कहा जाता है कि वेट को लूज करना कहीं ज़्यादा मुश्किल है वेट गेन करने से। गेन करना तो इजी है, आपने खा लिया, आपने सेडेंट्री लाइफस्टाइल अपना लिया, बैठे हुए हैं, खा रहे हैं, कोई एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है, ठीक है, ये इजी है एज कंपेयर टू जब उसी वेट को फिर आप रिड्यूस करने पे आते हैं। इसी तरह वेट लॉस की अगर मैं स्ट्रेटेजी आपको बताऊं या वेट लॉस प्लान की तरफ हम आए तो कॉम्बिनेशन ऑफ डाइट, एक्सरसाइज, बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसी डाइट लें जो कि आपकी प्रोटीन रिच हो लेकिन कैलोरीज उसमें कम हो, जिसमें वेजिटेबल ग्रुप आ जाता है, आपका फ्रूट ग्रुप आ जाता है, आपके पल्सेस आ जाते हैं, ठीक है। प्रोटीन रिच है लेकिन कैलोरीज में कम है, आपका फ्रूट एंड वेजिटेबल फाइबर रिच है, आपकी बॉडी को एनर्जी देने के साथ साथ आपका जो बल्क है
जो फिसल बल्क है उसको ये बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से जितने भी आपके ये जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स हैं वो आपकी बॉडी से एक्सक्लूड हो जाते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल जिनको हम कहते हैं। इसके अलावा जो स्ट्रेस है उसको कोशिश करें कम करने की, क्योंकि स्ट्रेस का भी डायरेक्ट लिंक है ओबेसिटी के साथ। इसके अलावा जो होल व्हीट फ्लोर है, ठीक है, रिफाइंड चीज़ों से परहेज करें। होल व्हीट फ्लोर चपाती कंज्यूम करें, होल लेग्यूम कंज्यूम करें, होल मीट कंज्यूम करें, ठीक है, जिसमें लीन मीट जो है, लीन मीट जिसके अंदर फैट की क्वांटिटी कम से कम हो। स्किम मिल्क कंज्यूम करें। इसी तरह से हाई रिफाइंड फूड की बजाय डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट लें, जिसमें ब्राउन शुगर या शक्कर हम कंज्यूम कर सकते हैं चीनी की जगह पे। इसी तरह सॉल्ट जो है वो कम से कम कंज्यूम करें, क्योंकि सॉल्ट और शुगर जो है ये दोनों आपके वाइट पॉइजन के अंडर आते हैं। मतलब जितनी नुकसानदेह चीनी है उतना ही नुकसानदेह सॉल्ट भी है, तो इसको हम कम कर सकते हैं। प्रोटीन लेवल जो है ये तकरीबन 60 से 100 ग्राम पर डे मस्ट लेनी चाहिए, ताकि प्रोटीन की कमी जो है वो फैट पूरी ना करे। ठीक है, अगर हम प्रोटीन सोर्स को फैट से लेना शुरू कर दें तो वो बॉडी को फायदा देने की बजाय बॉडी के ऊपर फैट चढ़ाना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है कि आप कोई मील स्किप करें तो वो आपको आपकी वेट रिड्यूस करने में हेल्प आउट करेगा। 3 मील जो हैं ये एज पर शेड्यूल, या मैं एज बीइंग फूड टेक्नोलॉजिस्ट आपको बता रही हूँ कि 3 मील जो है वो दिन में लाजमी कंज्यूम करनी चाहिए। पानी साथ में ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर ईच मील, बिफोर रिटायरिंग एट नाइट, और दिन में फ्रीक्वेंटली पीना चाहिए। फ्रूट जूसेस ज़रूर कंज्यूम करने चाहिए। इसके अलावा ईटिंग को डिसकंटिन्यू करें जब आपको लगे कि आप फुल हो गए हैं, ये तो इस्लाम में भी है ना। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। ऐसी एक्सरसाइज करें जिसको आप इंजॉय करें। अपने फूड का, एक्टिविटीज़ का, वेट का रिकॉर्ड मेंटेन रखें, तब आपको इजीली आप इस चीज़ को फॉलो कर सकेंगे कि आप कितना पुट ऑन कर रहे हैं या कितना लॉस कर रहे हैं। और ये एडवाइजेबल नहीं है कि आप 2 से 3 केजी से ज़्यादा पर मंथ लॉस करें, ठीक है, क्योंकि लॉजिंग वेट जो है ये हार्ड वर्क और पेशेंस इसके लिए चाहिए होती है। सडन वेट डिक्रीज भी आपको नुकसान देता है, क्योंकि फैट आपकी बॉडी के अंदर कई फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है और जब सडन डिक्रीज उसमें आना शुरू हो जाता है तो ये भी स्पेशली विमेन या गर्ल्स की मैं बात करूँ तो उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे और ये जो बाकी उनके फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं बॉडी में, ये उनको इफेक्ट करता है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।